जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम 28-29 तारीख को हो चुके हैं। अब आपको जो है 29 मतलब 30 और 31 को आपका एग्ज़ाम नहीं, अब डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम है। 1, 2 और सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको 28 सितंबर और 29 तारीख को आपको करा दिए, लेकिन जो 29 तारीख की तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन रह गए थे, वो मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको 29 पिछली वीडियो में 29 तारीख की पहली या सेकंड 30 शिफ्ट में मतलब अब 3 शिफ्ट होती हैं आपकी, तो तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं करा पाए, तो ओवरऑल आपको 25 से 26 क्वेश्चन आपको करा पाए थे और 29 तारीख के बाद जो भी आपको क्वेश्चन रह गए थे, तो अब इस वीडियो में आपको ला चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को स्किप मत करना। आप अगर आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपको टोटल एक-एक क्वेश्चन आपको आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो एक-एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बस आपकी संख्याएँ चेंज देखने को मिलेंगी, आपका पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगामी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको मिलते रहें और आगामी में जो भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके भी आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएँगे और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी पीडीएफ से नोट्स पाने के लिए आप इसी वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी, तो उस पे क्लिक करके आप टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको इसकी पीडीएफ एंड नोट्स आपको मिलती रहें और उस पे छोटी से बड़ी अपडेट आपको उस पे टेलीग्राम के माध्यम से आपको डालता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना और इसको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आपको विथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कराए जाएँगे। तो 28 अगस्त की तीनों शिफ्ट के आपके जो क्वेश्चन बचे थे, वो आपको रियल क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो आपके बचे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलिए अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, प्रथम 177 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपकी एनटीपीसी 29 अगस्त के आपकी तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आपके इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं मैनुअली। पहला ये तीनों टाइप का मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तीनों टाइप का। तो पहले टाइप से पूछा जा सकता है प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, दूसरा पूछा जा सकता है आपका प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत और तीसरा आपका पूछा जा सकता है प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो तीनों टाइप को मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो भी आपकी n संख्या है उसमें n+1 कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम संख्याओं का औसत, तो आपकी जो प्रथम संख्या है, तो जो आपकी n संख्या है वही आपका विषम संख्या आपकी हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा आपका जो पैटर्न है उस पूछने का तरीका, तो पूछ लेगा प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्राकृतिक संख्या यानी आपकी जो संख्या n है, n में +1 कर देना अपॉन 2 कर देना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रथम 177 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो अब मैंने आपसे बोला n+1 अपॉन 2 कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको करना किस प्रकार को, आपको करना है n+1 यानी 177 + 1 अपॉन 2 यानी 178 डिवाइड बाय 2, 2 से कर देना, सीधे-सीधे आपका आ जाएगा 2 8 16, कितना आ गया आपका 2 8 16 हो गया और ये क्या 2 9 18 यानी 89 औसत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपके आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएँ चेंज हो सकती हैं। इसलिए आप बिल्कुल जुड़ जाइए और वीडियो को स्किप मत करना। आगामी शिफ्ट में आपका पेपर है, तो आप मैथ्स के सेक्शन दोस्तों, आपके मैथ्स वाले आपके सेक्शन में आप 30 में से 30 आपको राइट का आंसर अब मैं आपको करा के रहूँगा। 30 में से 30 आप करके रहोगे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पूरी देखी। ठीक है दोस्तों, और आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है और मैंने इस चैनल के माध्यम से काफ़ी 7 अगस्त से आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो पूरे दिन की पूरे दिनों की शिफ्टों के मैंने मैथ्स के रियल क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको करा चुका हूँ, तो आप जाके देख लेना। एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुकी है इस चैनल के माध्यम से। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नेक्स्ट दूसरा आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक दुकानदार ने ग्राहक को 5 वस्तुएं बेचने पर 2 मुफ्त वस्तुएं दी हैं, तो लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों। तो आपके एनटीपीसी तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से आपको सबसे पहले करना क्या है। ठीक है, इसका जो एक फॉर्मूला टाइप का होता है, तो आपको देख लें। सबसे पहले फ्री क्या चीज़ मिली आपको, सबसे पहले आपको फ्री लिख लेना, ऊपर आपको टोटल आपको कितनी चीज़ वस्तुएं मिली इंटू 100 कर देना। इस फॉर्मूला के बेसिस से आपको पूरा राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको करना इस फॉर्मूला के बेस से आप पूरी संख्या रख दो। फ्री आपकी कितनी है, फ्री कितनी मिली आपकी 2 मुफ्त मिली ना, तो 2 फ्री हो। टोटल कितनी आपकी 5 ए हैं और 2 ए हैं। ठीक है, टोटल आपको 7 मिली और इंटू 100 कर देना, राइट आंसर आ जाएगा 200। तो 200/7 कितना आ जाएगा, आप निकाल लो परसेंट। 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचे कितने 6। ठीक है, 7 8 56 बचे 4, 7 चौक कितने हो गया, तो 28 कुछ दशमलव आपका
18% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 28% आपका पॉइंट में आ जाएगा, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगामी सत्र में आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 0.36 और 0.96 का एलसीएम ज्ञात करो। तो एनटीपीसी 29 अगस्त में आपकी तीनों सेट में आपको क्वेश्चन एलसीएम से दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आपके हर सेट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी 1 पॉइंट वाला। एक आपका मैं इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका ए रहा है एलसीएम से। तो आपको करना क्या है, पॉइंट वाले में सबसे पहले अगर पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो उसके नीचे 2 जीरो आ जाते, तो आप यही कर लेना 36, जीरो हटा देना, तो 2 संख्या हैं जीरो के बाद, तो 2 यहाँ लगा देना। फिर उसके बाद क्या आ गया 96, तो 96 जीरो पॉइंट के बाद आपकी संख्याएं 2 हैं, तो नीचे 2 जीरो लगा देना। अब अगर जीरो जीरो अपन कट गए, अगर काटना नहीं तो काटो, सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल लो आप। तो अगर आपको डायरेक्ट काटना है 4 से काटो, 4 नाम 36 और 4 से काटोगे 25 बार, 9/25 हो गया। और 4 से अगर काटो, 4 से यहाँ भी कट जाएगा, तो 4 से यहाँ सीधा 25 बार कटेगा, और 4 से आप काट लो, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। ठीक है दोस्तों, तो 9, 24 और 25, 25 नीचे आ गया। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है, एलसीएम अगर आपको निकालना है तो ऊपर ऊपर वाली संख्या को आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगा, और नीचे वाली संख्या को आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो आपकी ऊपर वाली संख्याओं को आपसे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आप 9 और 24 को एलसीएम लेगो करा दोस्तों आप, तो 9 और 24 का आपका एलसीएम होगा 72। ठीक है दोस्त, तो अपन ओवरऑल आप 25 का एससीएम लो आप, एससीएफ कितना होगा 25 का 1। ठीक है दोस्तों, 1 ही होगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 72। तो राइट आंसर आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 72। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको एग्जाम करना, और आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉइंट वाले। एक आपका ये रहा पॉइंट वाला, और इसी दूसरा क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आपको आगे कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है 3 संख्याएं हैं जो आपकी 8, 5, 7 के अनुपात में, और उनका एलसीएम 512 है, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो एनटीपीसी 29 अगस्त के आपकी तीनों सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपसे कहा है कि आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एचसीएफ से, तो यही आपकी इसके बाद ही आपका क्वेश्चन आ गया। तो ये है आपका रहा आपका पॉइंट वाला, और ये रहा आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो आपको इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपकी तीनों संख्याएं कितनी है, इस साइड आप लिख लो 5, 8, 5 और 7, और आपका एचसीएफ कितना है, एलसीएम 512। आपको फाइंड करना है एचसीएफ। आप 5 सीधे सीधे आप काट लो, सीधे सीधे आप काट लो, तो 8 से काटोगे सीधे सीधे 64 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधा अगर कट रही संख्या तो काटना नहीं, यहाँ पे आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 7 पन्ना 35। ठीक है दोस्तों, 35 एचसीएफ बराबर आ जाएगा 64/35। ठीक है दोस्तों, इसको आप काट लेना, डायरेक्ट आपको कुछ पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर, कुछ में आपका पॉइंट में आ जाएगा। इसको 64 को 35 से डिवाइड करोगे, ऐसे अब आपका निकल के आ जाएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा काम था आपको बताना क्वेश्चन। तो आपके एलसीएम और एचसीएफ से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आपका पॉइंट वाला आ रहा है, एक आ रहा है दोस्तों आपका इस टाइप की 3 संख्या आपको दी रहेगी, एक एलसीएम का मान दिया जाएगा और आपको एचसीएफ का मान पूछ लेगा। ठीक है दोस्त, तो अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया 3 संख्याएं हैं आपकी ए, बी और सी, एक व्यवसाय में 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह तय किया गया कि लाभ का 10% दान में दिया गया। यदि कुल लाभ 55,000 था तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 29 अगस्त की आपकी तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया। आपको करना किस प्रकार का, मैंने आपसे कहा बस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कराऊंगा। तो आपको करना किस प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो आपको पता है इन तीनों का अनुपात करना है, मतलब जो निवेश का अनुपात करना है 2, 3, 5 का, और टोटल कितना दिया जाएगा आपका 55,000। यानी आपका 55,000 की जो वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू दी 55,000। तो टोटल कितना आपका 2, 3, 5, 10, 10 की वैल्यू दी आपकी 55,000। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन बोला 10%, क्वेश्चन बोला है कि 10% दान में दिया गया। ठीक है दोस्तों, 10% दान में दिया गया, 10% यानी कितने की वैल्यू है 90 की। ठीक है दोस्तों, 90 की वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि क्या बोला, बी का मान बताओ। बी का मान कितना है 3, 3 का आपको मान निकालना, सीधे सीधे आप निकाल लो, 1 0 से निकाल लो, और 9 3 27 यानी 55,000 गुणा, नहीं सॉरी यहाँ 1 जीरो आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 0 से 2 जीरो यहाँ काट लेना, यानी 550 को आप 27 से गुणा कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सीधे सीधे कर लो, तो डायरेक्ट निकालना तो 0 कर देना, 7 पन्ना 35। ठीक है दोस्त,
7 पन्ना 35, 3 आ जाएगा, 7 पन्ना 35, 38 आ गया। ठीक है दोस्त। उसके बाद आप 0 2 कर लेना, 5 दूनी 10 हाथ से ले, और 5 दूनी 10 हाथ से 1 आ गया था अपना। फिर से करते हैं यहाँ पे, एक बार थोड़ा गुद गया यहाँ पे। तो 550 गुणा 27 काटो, 7 को 0, 7 पन्ना 35, 3, 7 पन्ना 35, 3, 38। ठीक है दोस्त। उसके बाद करोगे आप 2 से करोगे 0 आएगा। उसके बाद 2 से करोगे 5 दूनी 10 हाथ से 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, 11 आ गया। अब उसके बाद क्या करोगे आप, 0 जोड़ दो, 5, 8 और 1 9 और 1 2 4, 4950 रुपये इसका बी का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप ए बी और सी का भी हिस्सा निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन बोला था आपसे बी का हिस्सा करना है, तो बी का हिस्सा 4950 रुपये आपका निकल के आ जाएगा। इस प्रकार को आपको करना है। क्वेश्चन में आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, तो आपको पैटर्न सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज देखने को मिल सकती हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया है 10%, 20% और 30% की 3 क्रमांकगत छूटों के बराबर एकल छूट बताइए दोस्तों। आपको पता क्या है करना है, सीधे सीधे आप देख लो। 10% फिक्स वैल्यू कितनी हो जाए आपकी, 1/10 यानी छूट, यानी 10 की कोई चीज़ थी आपने 9 की बेच दी। फिर उसके बाद 20% की कितनी होती, 1/5। ठीक है दोस्त, 1/5। तो यानी 5 की कोई चीज़ थी, 1 की छूट दे दी, यानी 4 की बेची थी। 5 की कोई चीज़ थी, 1 की छूट दे दी, 4 की बिक गई। अब उसके बाद 30% की छूट, हाँ नहीं, 30% की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, यानी 3 की चीज़ थी, कोई 1 की छूट दे दी, यानी 2 की बेच दी। 3 की चीज़ थी, 2 की बेच दी, यानी ये आप सी पी, ये रहा आपका एस पी। तो ओवरऑल जो संख्या आपकी कट रही तो वो काट लेना, 3 से काट लेना, 3 का 9, 2 से काट लेना 5 बार। ठीक है दोस्त। उसके बाद कर लो, 25 हो गया, और कितने हो गया, 4 3 12, यानी 25 से ओवरऑल आपकी कितनी हो गई, 25 थी, और हो गई कितनी आपकी, 12 दूनी 24, 13। ठीक है दोस्तों। 13 की आपकी छूट मिल गई कितनी बार, 25 पर, इंटू 100 कर देना। तो 25 से काट लो, 25 25 चौको 100, और 13 चौको 52 हो गया। तो 52% को आपकी छूट ओवरऑल मिलेगी। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार को आपको क्वेश्चन करना है, और आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है, तो आपको एक क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक लड़का 20 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है, वह 30 किलोमीटर गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। 29 अगस्त की तीनों शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया। इसका आपको जो है ना, एवरेज एवरेज स्पीड निकालना। आपको एवरेज स्पीड का मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, 2x/(x + y) कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूला की बेस से आप इसमें संख्याएं पुट कर दो। तो कितना है, एक 20 की संख्या। ठीक है दोस्त, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। एक 20 है, एक साइड क्या आपकी 30 है, आपस में दोनों को जोड़ दो, 30 और 20 50, जोड़ दो आप, 0 0 काट लो, और 5 से काट लो 4 बार, यानी 4 कितने हो गए, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से एवरेज एवरेज स्पीड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इन क्वेश्चनों की जो मैंने आपके कराए हैं, इनको आराम से आप यहाँ प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आपको पूछा गया। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनों को सिरे से सिरे तक जोड़कर एक घनाव बनाया जाता है। घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 29 अगस्त की आपकी तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो इन क्वेश्चनों की आप ध्यान से बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा आरआरबी की तरफ से, बस आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। क्योंकि आरआरबी का एकमात्र ऐसा नियम होता है, जो पहले दिन की पहली शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया वही लास्ट दिन की लास्ट शिफ्ट तक वही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्त। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपन से क्या करना है, सीधा जोड़कर घनाव, घनाव का आपको जो करना है, तो घनाव कितना है, 8 है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी 8 है, और 5 घनों वाले 8 पंचे 40। ठीक है दोस्तों। तो यह आपकी लेंथ हो जाएगी 40, और हाइट हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर ही, और ब्रेथ भी आपकी 40 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है दोस्त। इसकी 8 पंचे 40, और नहीं, ये 8 ही रहेगी, 8। ठीक है दोस्त, ये 8 रहेगी, ये भी 8 रहेगी, हाइट आपकी 8 रहेगी, और ब्रेथ भी आपकी हाइट 8 रहेगी। बस आपकी जो लेंथ है वो आपकी 40 हो जाएगी। अब आपको फॉर्मूला रख देना है, इसका क्या होता है, पृष्ठीय, मतलब टोटल सरफेस ऑफ एरिया का आपको फॉर्मूला होता है 2L प्लस LV प्लस BH प्लस HL। ये आपको फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट कर देना। तो 2 मल्टीप्लाई में L कितनी, L की वैल्यू कितनी, 40, प्लस आपका
ब्रेथ कितना है 8, यानी 40 8 48 प्लस ब्रेथ कितना है आपका, ब्रेथ कितना है 8, और हाइट कितनी 8 नहीं 16 प्लस हाइट कितनी है आपकी 8 और लेंथ कितनी यानी 48। ठीक है दोस्त, तो कितना हो गया 48 टू इंटू 48 48 आपकी 96, 96 प्लस कितना हो गया 10, तो 96 और 16 कितना हो गया आपके पास 10 जोड़ दो तो 6 6 और 6 दूनी 12। ठीक है दोस्त, ये हो गया 12 112। ठीक है दोस्त 112 आपका हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप आपस में तो 224 आपका राइट आंसर हो गया। तो आपका टोटल सरफेस ऑफ एरिया आपका 224 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आगामी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस घर से प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपका टाइम बचे एग्जाम में। ठीक है दोस्त, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता है और उसे 20% हानि होती है। यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 29 अगस्त की तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना किस प्रकार का, आप देखिए एक साइड आपको सीपी लिख लेना है, एक साइड आपको एसपी लिख लेना है, क्योंकि विक्रय मूल्य के लिए। ठीक है, 20% की हानि यानी 100 की कोई चीज़ थी आपकी, 20% की हानि हो गई यानी 80 की बिकी आपके पास, और वही वैल्यू आपको दी है 4/5, यानी 4/5 की वैल्यू दी तो 5 की पूछी, 4 की वैल्यू 80 यानी कितने गुना आपकी 20 गुना। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 की वैल्यू बताओ, यानी ये 20 गुना तो ये 20 गुना हो जाएगी आपकी, तो 20 पंचे 100 यानी 20 की 100 रुपये की बिकी आपकी। ठीक है दोस्त, अब क्वेश्चन बोला है तो लाभ प्रतिशत मतलब विक्रय मूल्य के 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है, यानी 100 की कोई चीज़ थी तो 100 की 30% लाभ पर बेचता है, तो यानी ठीक है दोस्त, 30% किसको, तो लाभ प्रतिशत यानी 100 की कोई चीज़ थी तो 30% की लाभ पर बेचता है, यानी 100 यानी 30% का इसको ही लाभ हो जाएगा, 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार को आपको एग्जाम में करना ताकि आपके एग्जाम में टाइम बचे, और आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में टाइम बचे, और आगामी सप्ताह में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बस आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, एक कार एक प्लेटफॉर्म पर 54 किलोमीटर की गति से चलती है और उसे पार करने में 40 मिनट का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना आपका डिस्टेंस डिस्टेंस आपको पता नहीं, और डिस्टेंस ही आपको निकालना है। तो यानी स्पीड कितनी है आपकी 54 किलोमीटर, और इसको जो किलोमीटर है आपको निकालना है किसमें, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए अपन 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस बोला है 40 मिनट, यानी सेकंड में मल्टीप्लाई करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कर लो 18 3 54 और आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो 5 3 15 गुणा 6 चौको 24 2400, और 2400 को 15 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट 2400 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 24,000 तो हो जाएगा, और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 24 पंचे 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10 2 12 यानी 120 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 0 2 1 यानी टोटल आपका ओवर रूल हो जाएगा 0 2 1 24,000, यानी राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों 24,120 राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो 24,120 मतलब लेंथ इसकी राइट आंसर सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार को आपको करना है, तो बाकी आपकी अगले सप्ताह में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 9% वर्ष 9% दर की वर्ष ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो आपके एनटीपीसी तीनों शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसको पहले आपको टाइम निकालना है, तो एसआई का आपको जो फॉर्मूला होता है ना एसआई निकालने का, क्या होता है PRT/100। ठीक है दोस्तों, आपको प्रिंसिपल भी दिया है, रेट भी दिया, बस टाइम दिया, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, आपको 24 तक जाना, 24 मतलब 14 फरवरी ये हो गए, और 24 का 2024 आपकी ईयर है, तो यानी आपका लीप वर्ष है, तो आपकी फरवरी में 29 दिन होंगे, जाहिर सी बात है, तो 29 से बस ये निकाल लो आप, तो कितना हो गया आपका 6 दिन, ये हो गए 6 और 9 6 15 दिन तो आपकी फरवरी की हो गए। ठीक है दोस्त, उसके बाद फरवरी की मार्च जाना, मार्च आपकी 31 की होती है। ठीक है दोस्त, 31 हो गए तो यानी 31 इसमें प्लस कर देना, उसके बाद आप 15 फिर जाना, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो गया 60 और 61 यानी 61 दिन आपका हो गया, 61 दिन आपका आ गया टाइम। ठीक है, अब ओवरऑल आप
फॉर्मूला में रख दो, आपका टोटल आंसर आ जाएगा। तो आपको SI का फॉर्मूला आप रख दो, सीधे SI निकालोगे कितना, तो प्रिंसिपल आपको कितना है 4000 रुपये इंटू दर कितनी है आपकी 9 की दर, और टाइम कितना है आपका 61 दिन, और यहाँ अपन 100 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 61 दिन से, यानी अपन को निकालना पड़ेगा 366 अपन को साल से दिन में साल में कन्वर्ट करने के लिए 366 से मल्टीप्लाई करेंगे। 365 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 25 होगा, लीप वर्ष नहीं होता तो अपन 365 से करेंगे। लीप वर्ष है और 4 साल बाद एक लीप वर्ष आता है, तो 366 से आपको मल्टीप्लाई करने को लग 61 से सीधा काटोगे तो 6 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्त, और आप 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट सकते हो। ठीक है दोस्त, अब दोस्त 3 से काट लो, 3 से काटो 3 से काटो 2 बार, और 3 से काटो आप 3 का 9, 3 से काटो यहाँ पर 20 बार, यानी 20 तिया 60, यानी राइट आंसर आपका 60 आपका साधारण ब्याज हो जाने वाला है। तो 60 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, तो 5 संख्याओं का योग 54 और पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 138 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। NTPC 29 अगस्त की आपकी 3 शब्द में आपको क्वेश्चन पूछा गया। आपको करना किस प्रकार को देख लो दोस्त। 5 संख्याओं का योग है आपका 54। ठीक है दोस्त, 54 है। ठीक है दोस्त, उसके बाद पहली 2 संख्या, यानी इसमें अपन को प्लस करके पहली 2 संख्या कितनी, पहली 2 संख्याओं को 75 है। उसके बाद 2 संख्या को पूछा है, तो इस 138 से तो इसमें माइनस कर देना, और 2 संख्या को पूछा है तो 2 से डिवाइड करना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा इस प्रकार की। तो कर लो आप। 75 दिन 150 होता है, और 150 कितने होते हैं 204, ये हो गया, माइनस 138 कर देना और डिवाइड बाई 2 कर देना। ठीक है दोस्त, तो आप घटा दो सीधा सीधा, इसमें से आप सीधे सीधा अगर माइनस करोगे तो 62 निकल के आ जाएगा, और 62 से 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो आप 31 आ जाएगा। तो 31 आपका औसत हो जाएगा दोस्तों, 31 आपका औसत हो जाएगा। तो इस प्रकार को आपको क्वेश्चन में करना है। आगामी सप्ताह में आपका एग्जाम है दोस्तों, तो आप इस प्रकार के आपको क्वेश्चन को देखने को 100% मिलेंगे। बस आपका पैटर्न सेम रहेगा और आपकी संख्याएं चेंज हो सकती हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार का पूछा गया, तो पूछा गया आपका 64 और 81 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। NTPC 29 अगस्त की आपकी 3 सप्ताह आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्यानुपात का सबसे सरल आपका जो होता है 20 कर देना, यानी 64 इंटू 81 इसका अंडर कर देना। तो 64 किसका होता है 8 का, और 81 किसका होता है 9 का। बस बी की वैल्यू आपको निकल गई 9 8 72, तो मध्यानुपात आपका 72 हो जाएगा। बस इस प्रकार का आपको करना है, राइट आंसर आ जाएगा। 102 क्वेश्चन आंसर अपने आपको पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है 90 के 30%। ठीक है, उस 90 का आप सबसे पहले आप 90 का 30% आप निकाल लो आसानी से। 90 का 30%, ठीक है दोस्त, 90 का 30% आप निकाल लो। 0 0 काट लेना, होती क्या 27, 27 हो गया, पहली 27 आ गया। दूसरा आप निकाल लो, दूसरा निकाल लो आप 25 के 2/5, यानी 5 से काटो 25, 5 दूनी 10। अब बोला 20 दोनों का अंतर, 27 और 10 में अंतर कितना है, आप सिंपल से आप बता दो। फ्री फंड का नंबर दे दी RRB कितना होता 17, बस 17 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के अब करना हर एक सप्ताह में 102 क्वेश्चन हर सप्ताह में पूछे जा रहे हैं भाई, तो पढ़ के जाना है इनको आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक बेईमान दुकानदार व्यापार या अपनी किराए की वस्तु में वास्तविक वजन से 30% कम पर बेचता है और 25% लाभ कमाता है। आपका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 29 अगस्त की 3 शर्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आपको करना क्या है, एक बार आप इस साइड आपको CP लिख लेना है, एक साइड आपको SP लिख लेना है। कोई भी 100 की चीज़ थी 30% का कम, यानी 70 की बेची उसने। अब बोला 25% का लाभ कमाया, यानी उसने बेचा कितने का 100, बेचा 100 का, लेकिन दी कितनी है आपकी 25% लाभ को उसने कमाया, लेकिन कितने की दी आपको 75 की चीज़ दी। 100 से 100 काट लो, 75 से आप काट सकते हो तो काट लो, आप 5 से काट लो, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 को 20 14 हो गया। 5 से फिर काट लो यहाँ पे, 5 एकम 13 से कट गया। अब कोई भी चीज़ 13 की चीज़ थी, आप 14 की बेच दी उसने, तो एक का लाभ हुआ कितने पर 13 पर इंटू 100, निकाल लो आप सीधा। 13/100 को कर दो, आप कितना आ जाएगा आपका, तो आप खुद काट लो सीधे सीधा, जो 13/100 आपका राइट आंसर जो भी हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बढ़िया सॉल्व क्योंकि बहुत क्वेश्चन है मेरे पास, अभी बहुत टाइम लगेगा। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं अपन। परीक्षणों 57 63 78 34 38 41 71 85 90 82 और 64 का मध्य अनुपात माध्यिका क्या क्या है दोस्तों। तो NTPC 3 सेट में आपको क्वेश्चन पूछा गया 29 अगस्त की। तो आपको करना क्या है, मध्य अनुपात का आपको पता है
आपकी कितनी संख्या, पहले आपको संख्या गिन लो उनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है तो 11 प्लस 1 कर देना। ठीक है दोस्त, 11 प्लस 1 अपन 2 कर देना तो मध्य अनुपात निकल के आ जाएगा कितनी, 12, 12/2 यानी 6। छठवीं संख्या आपको बढ़ते क्रम में आपको निकालना है, मध्य अनुपात आपका निकल के आ जाएगा माध्यिका। ठीक है दोस्त, तो बढ़ते क्रम में छठवीं संख्या आपकी कौन सी होगी, तो बढ़ते क्रम में आप छठी संख्या आप निकालोगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, अपन को और भी क्वेश्चन कराना है। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल जो भी आपकी संख्या होगी उसको आप कमेंट सेक्शन में आप जवाब देना। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना, क्योंकि पूरी आपको क्वेश्चन करा दी, बस आपको संख्या ढूंढने को बोला है, इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि बहुत भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो सकती है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आप खुद निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। 29 अगस्त की तीनों शर्त में आपको क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है इस प्रकार का, देखो दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको फॉर्मूला कितना होता है, 4πr² होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे आप फॉर्मूला बेस आप रख देना, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r², आर रेडियस कितना हो गया, यानी व्यास 98 तो रेडियस इसका आधा होगा, तो कितना हो गया आपका 49, r² इसका स्क्वायर होगा। 7 से काट लो, 7 से 3 49। ठीक है दोस्त, उसके बाद आप कर लो 22 चौको 88 गुणा, और 49 को 7 में गुणा कुछ 9 7 63 6 और 7 चौको 28, 28 और 28 और 6 कितना होता है, 28 6 34, मतलब यानी हो गया कितना आपका 343। अब 343 को 88 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप थोड़ा लेंदी हो सकता है थोड़ा, लेकिन करना है, क्या करें, कर लो मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ अपन कर लेते हैं 343 गुणा 88 करो, 8 3 24 2, 8 चौको 32 2 34 3, 8 3 24 3 27, कोई दिक्कत नहीं, 8 8 3 24 2, 8 चौको 32 34 3 और 8 8 3 24 3 27, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ निकल के जाए कितना, 4 4 दूनी 8 और 7 4 11 हाथ से लेख, 7 दूनी 10 हाथ से लेख और 3, यानी 30,184 आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। इस प्रकार